गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विपिन चौधरी। लो भाई, विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसे हमको पहले से आपको आईपीसी कराते आ रहे थे, तो इंडियन पेनल कोड 1860 में 511 धाराओं का वर्णन है। हमने पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताया है, और आज कुछ धाराएं जो निरंतर हम कराते जा रहे हैं पीसीएस जे वालों के लिए। और प्रैक्टिस हम कहते हैं कि पर डे आप 10 से 12 सेक्शन अच्छे से याद करें। उस सेक्शन के तहत हमने आज कुछ धाराओं का अवलोकन इसमें किया है। जरा ध्यान देंगे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 में हमने धारा 58, कल हमने धारा 57 की थी। धारा 57 जो पहले वाली धारा थी, हमने कल उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। सभी लोग इसका देखकर, कोई पैसा पाए नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, हमने सभी के लिए छोड़ रखा है, जीएस का भी और ये चैनल कोई भी देख सकता है। ऐसी बात नहीं कि कोई पैसा लेंगे या आपको हमारे ऐप पे जाकर आपको कुछ पेमेंट करना है। केवल वो लोग जो जुडिशरी देना चाह रहे हैं या फिर अपना वकालत का भी ज्ञान देना चाहते हैं कि भाई हमें आईपीसी को कैसे याद किया जाए, आईपीसी में बार बार ये ना देखना पड़े किताब खोलकर किस धारा में क्या चीज आ रही है, उन धाराओं को एक साथ एकत्रित तरीके से याद करने का तरीका। धारा 58 है निर्वासन से दंडादेश अपराधियों के साथ व्यवहार। निर्वासन शब्द जो आता है जब किसी राज्य, गांव या शहर से किसी को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और उसे ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि यदि आप आओगे तो आपको जुर्माना, दंड व कारावासित कर दिया जाएगा। तो ये कहता है कि निर्वासन से दंडादेश अपराधियों के साथ व्यवहार, तो ये निरासित है, ये खत्म कर दी गई है धारा। एक और है धारा 59 कारावास के बदले निर्वासन। कारावास या तो आपको सजा होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, या फिर आपका निर्वासन होगा। निर्वासन मतलब राज्य, शहर, गांव या किसी क्षेत्र से या राज्य से आपको जब बाहर जाया जाता है और वहां से आने के लिए यदि आपको अनुमति मिलती है तो आपको थ्रेट दी जाती है कि आपको कारावास में डाल दिया जाएगा, उसे कहते हैं हम निर्वासन। धारा 60 है दंडादेश के मामले में कोई भी कारावास साधारण या कठोर या कठिन होगा। कठिन या कठोर होगा, इसे कठोर शब्द भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धाराएं हैं। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब कि आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक का यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें 323, 324 सपोज दैट छोटी छोटी धाराएं भी यदि उसमें साधारण कारावास की लगी हुई है कि जिसमें बहुत जल्दी से जमानत हो जाती है, बहुत छोटा उसने कृत्य किया है, तो उसके साथ साथ दोनों में से समायोजित इस तरह से करेगा दंडादेश अधिकारी, मजिस्ट्रेट या जज साहब उसमें उस तरह से उसे दंड देंगे जो कठोर से कठोर दंड होगा, उसके लिए प्रायोरिटी दी जाएगी और कठोर से कठोर दंड में उसे दंडादेश किया जाएगा। धारा 61 की यदि हम बात करें तो संपत्ति के अंदर समर्पण का आदेश आईपीसी में दंडादेश। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति का समर्पण करता है, समर्पण अपना एक दूसरे के पूरक हैं, संपत्ति संग्रहित करता है, तो उसमें आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में उसमें दंडादेश दिया जाएगा। ये धारा 59, 60, 61 ये सब निरासित है, मतलब कि सस्पेंशन है। धारा 62 मृत्यु निर्वासन से कारावास दंडनीय अपराधी की बाबत संपत्ति समर्पण, मतलब है मृत्यु निर्वासन। यदि किसी मृत्यु को निर्वासन के समय मृत्यु निर्वासन या कारावास, ये दो शब्द निकल से दंडनीय अपराधी, जो इससे दंडनीय अपराधी है कि बाबत संपत्ति का संपरण किया जाएगा, मतलब कि जब्त कर ली जाएगी, संपलित कर लिया जाएगा। तो ये मतलब धारा 62 में आता है। धारा 58, 59, 60, 61 और 62 ये चारों की चारों जो धाराएं हैं ये निर्वासित हैं, मतलब सस्पेंशन हैं। अब धारा करती है 63। धारा 63 की बात करें तो आती है जुर्माने की रकम। जुर्माने की रकम, जुर्माने की यदि रकम होती है जहां की वह राशि अतिरिक्त नहीं की गई है, अतिरिक्त नहीं गई है, मतलब मेरा क्या है, जो जुर्माना कोर्ट जिसे कर देगा दंडाधिकारी, वो उस जुर्माने की रकम चुकानी पड़ेगी, वरना तो मृत्यु उपरांत भी कोर्ट आराम से अपना जुर्माना चुकाने में सक्षम है। जुर्माने की जो रकम है वो अदा करनी ही पड़ेगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जुर्माना जहां की वह राशि अव्यक्त नहीं की गई, जितनी का जुर्माना हो सकता अपराधी किस रकम जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। मतलब यह है कि जितनी मर्यादित अमर्यादित नहीं होगा, जितना वो जुर्माना देने में सक्षम है केस और अपराध के अनुसार उस पर फाइन मतलब जुर्माने की रकम वसूली जाएगी, वो अमर्यादित नहीं होगी। धारा 64 कहती है जुर्माना ना देने पर कारावास व दंडादेश। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता तो उस व्यक्ति पे जिस वो केस में अध्यारोपित है उतनी ही उसके खिलाफ क्या होगी, सजा, कारावास में दंडादेश दे दिया जाएगा। धारा 65 में जुर्माना और कारावास दोनों आदेश दिए जा सकते हैं। धारा 65 कहती है जुर्माना भी और कारावास भी।
कभी कभार आपने देखो जुर्माना कारावास दोनों, जुर्माना और कारावास दोनों दिए जा सकते हैं दिए जा सकते हैं, परंतु तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, यदि कोई व्यक्ति जुर्माना न देने पर कारावास की जो अवधि है उस टोटल अवधि का जितनी उसमें अध्यारोपित सजा है उसका 1/4 भाग उससे कम हो जाता है। जुर्माना और कारावास दोनों आदेश दिए जा सकते हैं, यदि तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि 1/4 मतलब 1/4 कम हो जाती है। क्लियर? जुर्माना न देने पर दंडादेश, यदि किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जुर्माना नहीं दे रहा तो उसे दंडिक अधिकारी दंडादेश दे सकता है। क्या दे सकता है? दंडादेश। कारावास जुर्माना दोनों से है रहित है, जुर्माने से दंडित हुआ है। जुर्माने में दंडनीय अपराध के हर मामले में अपराधी जुर्म से दंडादेश है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं दे रहा तो उसे भी दंडादेश किया जाएगा। सपोज दैट कोई व्यक्ति जुर्माना व कारावास मतलब कि सजा और जुर्माना दोनों से है, वो सजा काट देता, जुर्माना नहीं देता तो जुर्माने में भी फिर उसे सजा की जाएगी, इसलिए कोर्ट मृत्यु उपरांत भी अपना जुर्माना नहीं छोड़ सकता। तो जो भाई जिसमें जितना जुर्माना है वो वही उसमें देना पड़ता है। मतलब कि ये हमने सारी धाराएं 58, 59, 60, 61, 62 नासिक हैं, जो सब में पढ़ने की हालांकि आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने जो जो खास बताया धारा 63, 64, 65, 66, वैसे मोस्ट ऑब्लिक हमने जिन धाराओं को निर्वाचित कर रखा है उन सब धाराओं को हम छोड़कर वही धारा करेंगे जो आपसे पूछी जा रही है। मोस्ट ऑब्लिक कौन से 11 धाराओं में पॉसिबल यही होगा जो आने वाली धाराएं हैं। निर्वाचित धाराओं को कभी पूछा नहीं जा सकता और पूछा नहीं गया मोस्ट ऑब्लिक, जितना हमने लास्ट पेपर में देखा है तो उन्हीं धाराओं को करें जिन धाराओं का हमारे जीवन में बहुत यूज है। चौथी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात ये भी है कि पीसीएसजी का नोटिफिकेशन आ चुका है, 10 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। सभी लोग फॉर्म भरें जो लोग लो हैं और अच्छे से, बहुत अच्छे से 8-10 घंटे मेहनत करें, सारे बेरेक्टों को अच्छे से पढ़ें और उसमें कुछ न्यू लेवल एक पढ़ाए हैं जीएस वाले पोर्शंस में, प्री में भी और उसमें भी देख लें। ये हम आपको टिप्स दे रहे हैं कि अपने जीएस वाले पोर्शन को थोड़ा टफ बनाया है, कुछ छोटे मोटे पोर्शन उसमें जोड़े हैं, ये नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को ही उसमें जोड़ा गया हो। तो जो जीएस के धुरंधर हैं उनके लिए झटका है, अब जीएस सबको सामान्य बना दिया गया है, परंतु उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है जो तुम्हारे लॉ का पेपर है। पीटी एग्जामिनेशन में 200 नंबर का जो 150 क्वेश्चंस हैं उस 150 क्वेश्चंस में भी कुछ अलग से जीएस में जोड़ा गया है, मतलब उत्तर प्रदेश जितने भी लोकल हैं, लोकल एक्ट्स वगैरह उसमें जोड़े गए हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ना है और मेंस में भी उन चीज़ों को पढ़ाया गया है। दूसरा, लैंग्वेज का पेपर 50 था, 50% सॉरी 200 नंबर का आता था, 100 नंबर में हिंदी करा है और 100 नंबर में इंग्लिश करा है। तो 5 टिप्स बहुत अच्छे से याद करें, ज़्यादा समय नहीं होगा, पूरी तरह से लग जाइए, जुट जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए। अब नोटिफिकेशन आ चुका है, कई साल में पीसीएसजी की वैकेंसी आते हैं, जज बनने का मौका आपके हाथ में है। फ्रेशर्स के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए, जो फ्रेशर में मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी खास बात यह है, बार बार रिवीजन करें और सारे धाराओं का जो है उन्हें छोड़ते हुए बाकी धाराओं को बहुत अच्छे से करें। कुछ धाराएं जो निर्वाचित है उन्हें छोड़ते जाइए, बाकी अच्छे से करें, छोड़ना कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत वाइड है ना, बहुत थोड़ा सा वास्ट कर दिया है। अच्छे से मेहनत करें, उसके बाद सभी लोग इसमें जाएं और हमारे वीडियो को लगातार कंटिन्यूअस देखते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्री में हमारा चैनल मिलता रहे, आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे, ताकि लोग जो हमारी कमियां पढ़ाते में रह जाती हैं या कुछ त्रुटि होती है, हर त्रुटि के लिए किताब भी एक जिम्मेदार होती है। हमने भी बुक्स लिखी थी और हमने बुक्स में सहयोग भी किया है, तो हम यही कह देते हैं यदि कोई त्रुटि है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आवाज़ नहीं आ रही, ब्लैबर हो रहा है या चमक नहीं रहा तो सभी लोग पीसीएसजी की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पर डे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वैसे भी मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाता ताकि आप बोर हो सकें। धन्यवाद।